नमस्कार, मैं जनपद शिवम गौतम। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर हैं, उसके बाद बॉलीवुड गैंग के साथ साथ तमाम राजनीति में भी खलबली मची हुई है। दाऊद गैंग में भी खलबली है और खलबली है उन सभी खान गैंग के सदस्यों में भी जो कि दाऊद गैंग के इशारे पर फिल्में बनाया करते थे और खासकर भारतीय संस्कृति को टारगेट किया करते थे। भारतीय जो हिंदुत्व की एक मूल प्रवृत्ति है उसको टारगेट करके उसकी हंसी उड़ाने का काम किया करते थे। लेकिन अब इन सभी लोगों में भारी खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार से तो मुलाकात की है, जो कैलाश खेर है सिंगर, उनसे भी, उसके अलावा बोनी कपूर से लेकर तिग्मांशु धूलिया जैसे तमाम डायरेक्टर्स के साथ उनकी मुलाकातें हो रही है। लेकिन खान गैंग को किसी भी तरीके का न्योता योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं दी गया है। और इसकी वजह भी है क्योंकि जिस तरीके से खान गैंग और उसके साथ काम करने वाले तमाम जो लोग हैं वो आईएसआई और डी कंपनी के इशारों पर जो पैसा लगाया जाता है जिन फिल्मों में, उन फिल्मों में ज़्यादातर काम करते हैं और डी कंपनी के साथ इनके रिश्ते किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अनिल मसर्रत हो या फिर टोनी एसाई जैसे जो दलाल हैं आईएसआई के और डी कंपनी के, उनके माध्यम से इनका जो संबंध है वो सीधे तौर पर इनसे देखा जा सकता है। इसके तमाम फोटोग्राफ्स और तमाम खबरें पहले आती रही है। इसी कड़ी में अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी हैं। हालांकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि अनिल मसर्रत के साथ, टोनी एसाई के साथ में फोटोग्राफ्स तो अक्षय कुमार के भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लक्ष्मी नाम की जो अक्षय कुमार ने एक लव जिहाद आधारित फिल्म बनाने की कोशिश की थी वो पूरी तरह से पिट गई। और उसके बाद में इस खिलाड़ी कुमार की अकल भी लगता है ठिकाने आ चुकी है। और वही दूसरी तरफ खान गैंग का तो खाना खराब हो चुका है और इसी वजह से मुंबई की राजनीति में भी एक भूचाल सा आया हुआ लगता है। उद्धव ठाकरे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति करने के लिए और हमसे दुश्मनी निभाने के लिए आप अगर जबरदस्ती मुंबई की फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाने की कोशिश करेंगे तो इतनी आसानी से हम ये होने नहीं देंगे। और जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र, तो उस वजह से 100 साल से जो मुंबई में फिल्म सिटी विकसित हुई है, हम उसको किसी को भी यहाँ से चुरा कर नहीं ले जाने देंगे। अब ये जो बातें हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की हो या दूसरे नेताओं की बातें हो, ये दिखाती हैं कि इन लोगों में कहीं ना कहीं एक डर पैदा हुआ है कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जिसका केंद्र मुंबई बना हुआ है, कहीं वो हिंदी के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र न हो जाए। और यही वजह है कि चाहे संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर सचिन सावंत जो कि कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है, या दूसरे अन्य सभी के सभी लोग इसी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के जो पलायन का सिलसिला है वो शुरू न हो जाए। हालांकि वो खुद को तसल्ली देने के लिए ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम कोशिशें पहले भी हुई है। नोएडा में पहले भी एक सिटी बनी थी, लेकिन वहां कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई ये अभी तक किसी को पता नहीं है। उसी तरीके से पंजाब में एक फिल्म सिटी है, कलकत्ता में भी एक फिल्म सिटी है, साउथ में भी कई फिल्म सिटियां हैं, जैसा कि हैदराबाद में रामोजी है और दूसरी जगह भी तमाम। लेकिन मुंबई की अपनी पहचान है, मुंबई की फिल्म सिटी का एक दबदबा है, इसको कोई कम नहीं कर सकता है। इसको लेकर तमाम लोगों ने इन लोगों को जवाब भी दिया, लेकिन उस सबसे अलग जिस तरीके से खान गैंग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, उससे ऐसा लगता है कि वो बेहद डरे हुए हैं और उन्हें ये लगता है कि उनकी दुकानें अब जल्दी बंद होने वाली हैं। क्योंकि अगर फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में जाकर शूटिंग करने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं, मुंबई में बनती हैं, वो हिंदी फिल्में होती हैं। और हिंदी फिल्मों के लिए अगर हिंदी के ही इलाके में शूटिंग की जाए, हिंदी के ही इलाके में सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर लोग वहीं जाना पसंद करेंगे। और यही डर है जो शिवसेना को सता रहा है। और इसके अलावा डर उन लोगों को भी है जिनकी फिल्मों में डी गैंग का या आईएसआई समर्थित दूसरे इसी तरीके के उपद्रवी माफियाओं का पैसा लगता है। अब उन्हें यह डर है कि वो अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको मुंबई में तो ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस का हाथ उनके साथ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका कुछ भी ऐसा कोई सिस्टम चल नहीं पाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें एनआईए या जो दूसरे यूएपीए जैसे कानून हैं उनके तहत उठाकर बंद भी कर सकती है। जिस तरीके से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नशे का कारोबार इस गैंग के द्वारा किया जाता है, इस गैंग के संरक्षण में चलता है। क्योंकि जब एनसीबी की जांच चल रही थी उसमें भी शाहरुख खान का नाम स्पष्ट तौर पर आ रहा था और सलमान खान की कंपनी जिस तरीके से जो
कंपनी मैनेजमेंट किया करती थी, सितारों के साथ में अपने स्टाफ उपलब्ध कराती थी और उसी मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से जिस तरीके से नशे का कारोबार उन्हें पहुंचाया जाता था, नशा उन्हें पहुंचाया जाता था, नशे का कारोबार किया जाता था, उसके बाद सलमान खान का नाम भी इसमें आया था। तो इसी वजह से अब ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर मुंबई के ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो जाएंगे, हालांकि अभी इसमें समय है, तो उस स्थिति में इनका धंधा कैसे चलेगा। और जो ये एक एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं आईएसआई या दाऊद गैंग के इशारे पर, वो एजेंडा भी बंद हो जाएगा। इस डर से खान गैंग पूरी तरह से शक पकाया हुआ है और खान गैंग को मदद करने वाली शिवसेना भी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को बार बार बयान देना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने पहले भी एक बयान दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि मैं नामर्द नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर ज़बरदस्ती मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे रोक लूँगा, और हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ ऐसा करके दिखा है। अगर हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ ऐसा करके दिखाएं। जबकि दूसरी तरफ जो तथ्य है वो ये है कि देश के अंदर कोई भी कहीं भी कोई भी राज्य अपने यहाँ इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है और इस तरीके की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से मिलकर अपने प्रस्ताव दे सकता है कि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो उपलब्ध कराई जाएगी, बिजली और दूसरी जो चीज़ें हैं वो वहाँ उपलब्ध होंगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ऐसा करके वो योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश के लिए, लोगों के लिए, रोजगार के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो उनका एक अधिकार बनता है, उनका कर्तव्य भी बनता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि मुंबई से अगर आपको पहाड़ों पर जाकर शूटिंग करनी है, जम्मू कश्मीर या दूसरे इस तरीके के इलाकों में, अगर जो गंगा की घाटियों में या उत्तर प्रदेश के मैदानों में, गाँवों में शूटिंग करनी पड़ती है तो काफ़ी दूर आना पड़ता है, समय भी काफ़ी लगता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये फिल्म सिटी विकसित होती है तो उन फिल्मकारों के लिए सुविधा हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में जाकर या उस तरीके की लोकेशंस पे जाकर शूटिंग करना चाहते हैं, या ताजमहल जो कि वहाँ से 100 किलोमीटर के दायरे में होगा, ताजमहल जैसी जगह, या बनारस, मथुरा जैसे प्राचीन शहरों में जाकर कोई शूटिंग करना चाहते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े खेतों में जाकर शूटिंग करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको सुविधाजनक रहेगा। और इसी वजह से डर सता रहा है खान गैंग को, बॉलीवुड गैंग को, और जो उद्धव ठाकरे का पूरा पसोठावादी राजनीतिक कुनबा है, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना खुद हो, इन सब को भी ये डर है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके का कोई भी पहल होती है, उस पर काम होता है, तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर फिल्मकार जो मुंबई की दूसरी जो एक माफियागिरी चलती है, वहाँ पर एक दबदबा चलता है मराठी मानुष के नाम पर, जिस तरीके की राजनीति राज ठाकरे की पार्टी भी करती रही है, शिवसेना भी पहले करती रही थी, और उसकी वजह से तमाम जो हिंदीभाषी लोग हैं उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनको दबाव का सामना करना पड़ता है और उनको गाली गलौज तक की जाती है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ज़्यादातर जो टेक्नीशियंस हैं, ज़्यादातर जो स्पॉट बॉय जैसे जो हेल्पिंग लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आते हैं। वो भी इस बात को तरजीह देंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर वो उत्तर प्रदेश में रहना पसंद करेंगे, वहीं काम करना भी पसंद करेंगे। और इसी डर से अब एक सन्नाटा सा छाया हुआ है दाऊद के समर्थक खान गैंग के अंदर, और शिवसेना बौखलाकर तमाम बयान देती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ ने जो घोषणा की थी 3 महीने पहले, उस पर वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं और बेहद ही सक्रियता के साथ उस पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर भी होता हुआ दिख रहा है। विरोधियों में खलबली है और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है। वो इस बात को लेकर उत्साहित है कि अब उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, 1000 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि 100-200 किलोमीटर के दायरे में ही, उनके उत्तर प्रदेश में ही उन्हें काम मिल जाएगा और उनके लिए बेहतर अवसर भी मिलेंगे। क्योंकि कंपटीशन जब होता है तो ज़्यादा लोगों को अवसर मिलता है, ज़्यादा लोगों के पास अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिलता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है, उससे जो अच्छे लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो लोग देश के प्रति या समाज के प्रति समर्पित हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो नशे का कारोबार करते हैं, जो फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के खिलाफ एक एजेंडा चलाते हैं, या जो
राजनीतिक विद्वेष की भावना, क्षेत्रीयता की भावना रखते हैं, उनको निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ी परेशानियां होने वाली हैं और इसके संकेत भी मिल चुके हैं। दूसरी तरफ जेवर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो भी इस फिल्म सिटी के आसपास ही रहेगा और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस फिल्म सिटी को दूसरी फिल्म सिटी से काफ़ी अलग करती हैं। उसके अलावा जो पूरा का पूरा हिंदी का जो सिनेमा का बाजार है, हिंदी सिनेमा का जो क्षेत्र है वो भी यहाँ से आसपास ही है, ये उसके केंद्र में रहेगा। तो इस वजह से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुंबई के फिल्म सिटी के लिए और जो उत्तर प्रदेश का फिल्म सिटी है उसको बेहतर दिखाती हैं, जिसकी वजह से तमाम लोगों को जिन्हें ये अपना स्वार्थ इसमें जाता हुआ दिख रहा है, जिनको ये लग रहा है कि उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनकी जो नशे का कारोबार हो या माफियागिरी हो या इस तरीके की दूसरी चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी, तो उनके लिए तो ये एक धक्के वाली बात है। चूंकि देखने को ये मिलता है कि मुंबई के अंदर एक अलग तरीके का माफिया काम करता है, जो एक्स्ट्राज काम करते हैं, उनके ऊपर ठेकेदारी होती है और इस ठेकेदारी पर या तो शिवसेना के लोगों का कब्जा है या फिर दाऊद गैंग के जो गुर्गे हैं उनका कब्जा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो वहां पर एक्स्ट्राज के लिए, जो सहायक कलाकारों के लिए बहुत बड़ा एक स्कोप होगा। और जैसा कि दिल्ली में एनएसडी है, एनएसडी से पढ़े हुए छात्र मुंबई जाकर संघर्ष करते हैं, सड़कों फुटपाथ पर रहकर उन्हें काम करना पड़ता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ऐसा होगा तो एनएसडी से पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर होगा। पूरे देश से एनएसडी में ड्रामा सीखने के लिए लोग आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं और उनमें से कुछ ही होते हैं जो मुंबई में जाकर अपने आप को साबित कर पाते हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा में पास होने की वजह से वो आराम से अपने हुनर का जलवा दिखा सकेंगे और इससे सभी का फायदा हुआ। जय हिंद, जय भारत।